गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, मैं आज आपको वाक्य के भेद पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। लेकिन वाक्य के भेद पढ़ाने से पहले सबसे पहले उद्देश्य और विधेय समझते हैं। तो आपको प्रीवियस वीडियो में उद्देश्य और विधेय पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो आप एक बार मैं फिर से बता देती हूँ उद्देश्य और विधेय क्या होता है। उद्देश्य यानी कि कर्ता, ठीक है। वाक्य में जो कर्ता होता है वो क्या होता है, जिसके जो काम करने वाला होता है वो कर्ता यानी कि उद्देश्य होता है। और जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, विधेय। यानी कि आपका एक वाक्य, आप किसी भी वाक्य के लिए उद्देश्य और विधेय का होना जरूरी होता है। अब वाक्य को दो प्रकार से हम भेद किया जाता है, ठीक है। देखिए, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। रचना के आधार पे वाक्य के तीन भेद होते हैं, ठीक। कौन कौन से? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो सबसे पहले हम रचना के आधार पर समझते हैं। देखिए, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य क्या होता है? साधारण वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें सिर्फ एक उद्देश्य और एक विधेय यानी कि एक कर्ता और एक क्रिया होती है। देखिए, उसका परिभाषा यही है, साधारण वाक्य की परिभाषा यही है जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है, ठीक है ना। यानी कि एक कर्ता और एक क्रिया होती है। यानी कि उदाहरण देखिए, दिया है दिनगत फिल्म देखने जा रही है, ठीक है। इसमें क्या है, दिनगत क्या है, कर्ता है, और देखने का काम है यानी क्रिया है। यानी कि एक उद्देश्य एक विधेय। दिनगत क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, करता है तो, और देखना है यानी कि क्रिया है, ये विधेय हो गया। यानी कि जब भी साधारण वाक्य, आपको जब भी कोई वाक्य दिया रहेगा और उसमें कहा जाएगा कि साधारण वाक्य ढूंढिए, तो सबसे पहले आप यही देखिएगा कि इसमें कितना उद्देश्य है, विधेय है। अगर एक उद्देश्य एक विधेय दिखाई देता है, इसका मतलब वो साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य क्या परिभाषा यही है। साधारण का मतलब साधारण, एकदम साधारण, ठीक है ना। आपको देखिए, हमेशा परिभाषा में ही आपको उसका अर्थ मिल जाता है। साधारण का मतलब क्या होता है, एकदम साधारण। और साधारण तभी होगा जब उसमें कुछ और ना मिला हो, ठीक है। हम अगर साधारण को अगर कुछ और मिला देंगे तो वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसलिए साधारण में केवल क्या होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। समझ में आ गया? संयुक्त मतलब क्या होता है? संयुक्त मतलब आपको इसी से परिभाषा से आपको समझ में आ जाएगा। संयुक्त मतलब क्या होता है, जुड़ गया, जुड़ना, ठीक है ना। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि देखिए, एक कई वाक्य जैसे दो या तीन वाक्य जो जुड़े होते हैं, जिन योजकों द्वारा वो जुड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। देखिए परिभाषा भी आपकी क्या कहती है, एक वाक्य, ठीक है, और एक से अधिक जो स्वतंत्र वाक्य जिन योजकों यानी कि जिससे वो जुड़ता है, ठीक है ना, वही आपका संयुक्त। योजकों से यानी कि जैसे और हो गया, तथा हो गया, लेकिन हो गया, ये सब योजक है, ठीक है। इन्हीं से भाई एक वाक्य को, मान लीजिए हम यहाँ लिखा है माँ खाना बना रही है। अब इसमें हम दूसरा वाक्य जब जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, और बच्चे खाना खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं। तो और जो है इसमें क्या हो गया, और जो हो गया इसमें ये योजक हो गया, ठीक है ना। यानी कि जिस शब्द को लेकर हम जो जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, योजक। तो हर वक्त बच्चे से नहीं जोड़ेंगे, कुछ ऐसे शब्द जैसे और है, तथा है, लेकिन है, फिर है, तभी, ये सब जो वाक्य शब्द होते हैं ये क्या है, योजक होते हैं जो वाक्यों को जोड़ते हैं। इसीलिए इसमें इसकी परिभाषा कहती है एक से अधिक, यानी एक वाक्य में तो जुड़ना ही होता है। जब एक से दो वाक्य जब जोड़ते हैं, ठीक है ना, और जो उसको जोड़ा जाएगा वही आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, माँ खाना बना रही है, ठीक है, और बच्चे खा रहे हैं। भाई दो वाक्य हो गया, माँ खाना बना रही है और बच्चे खा रहे हैं। ये जो हो गया आपका यही योजक हो गया। उसके बाद आता है मिश्रित वाक्य, ठीक है। ये मिश्रित वाक्य, मिश्रित का मतलब क्या होता है, मिला हुआ, कई चीज़ों का मिश्रण से मिला हुआ, ठीक है ना। कोई ऐसा चीज़ देखिए, अगर हम कोई जैसे मान लीजिए कोई सब्जी बनाते हैं, अगर मिक्स सब्जी बनाते हैं तो उसमें हम परवल भी डालेंगे, करेली भी डालेंगे, मतलब कई सब्जियों को जब मिक्स करके बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिक्स, ठीक है, मिक्स वेजिटेबल बोलते हैं। तो केवल अगर हम परवल की सब्जी बनाते हैं तो सिर्फ परवल की सब्जी बोलेंगे। उस परवल में आलू भी मिलाते, गोभी भी मिलाते, भिंडी, तो कई सब्जियों को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो मिक्स वेजिटेबल बोलते हैं या मिक्स सब्जी बोलते हैं। बोलते हैं नहीं, शादी ब्याह में क्या होता है, जब खाना खाने जाते हैं तो लोग कहते हैं मिक्स वेजिटेबल बन। तो मिक्स वेजिटेबल में क्या, सब सीजन के हिसाब से सारी सब्जियां उससे मिक्स होती है। उसी तरह इसको मिश्रित मतलब मिला हुआ, ठीक है ना, इससे मिला हुआ जो है उसी को क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य। देखिए, कई सरल वाक्य आप समझिए, साधारण वाक्य ही सरल वाक्य, यानी कि कई, एक दो तीन, ठीक है। साधारण वाक्यों को जो मिलाकर वाक्य जो बनेगा वही होगा मिश्रित, यानी कि मिल गया यानी कि मिश्रित वाक्य। यानी कई सरल वाक्यों को मिलाकर
जो वाक्य बनेगा, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, इसका मतलब ये को मिलाकर जो वाक्य बनेगा वही मिश्रित वाक्य। जैसे उदाहरण में देखिए, यदि पढ़ोगे तो पास हो। लेकिन देखिए जब साधारण वाक्य जो बनाएंगे, जैसे देखिए इसमें संयुक्त में माँ खाना बना रही है और बच्चे खा रहे हैं, ये संयुक्त, लेकिन जो और योजकों से जोड़ा गया है तो सेंस तो वही निकल रहा है कि खाना बना रही है, खाने का काम बच्चे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से देखिए मिश्रित वाक्य में सिर्फ सरल वाक्य यानी कि साधारण वाक्य को मिलाकर एक वाक्य बनता है। यानी कि जो वाक्य बनेगा 2 वाक्य हो या 3 वाक्य हो, ठीक है। इसमें संयुक्त और मिश्रित में अंतर देखिए, समझिए। संयुक्त वाक्य में जोड़ा जाएगा, उन योजकों के द्वारा जोड़ा जाएगा, ठीक है, इसलिए संयुक्त है। इसमें क्या मिलाकर जब वाक्य बनेगा तो उसका अर्थ एक निकलेगा, ठीक है। यानी कि कई सरल वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनेगा। इसमें 2 वाक्य हो जाएगा और इसमें एक वाक्य बनेगा। देखिए समझिए, यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे ना, एक वाक्य बनेगा कि नहीं। पढ़ने का संबंध किससे, पास होने से है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं होगे, ठीक है। यानी कि इसको क्या, एक वाक्य ये बन गया, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, और ये 2 वाक्य बन गया। इसी को ये मिश्रित कर दिया गया, लेकिन मिश्रित करने के बाद यानी कि मिलाने के बाद एक वाक्य बनना। तो जाहिर सी बात है, यदि बढ़ोगे तो तुम तो पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो एक वाक्य हो गया। उसी तरह जब दिवाली आएगी तब हम नए कपड़े पहनेंगे। जब यहाँ दिवाली त्यौहार की बात हो रही है, इसमें 2 वाक्य हो जा रहा है, एक कपड़े पहनना, एक दिवाली आना, ठीक है ना। इन दोनों मिश्रित वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य इसलिए कहा गया है क्योंकि जब दिवाली आएगी तभी हम नए कपड़े पहनेंगे। यहाँ ये बात कही जा रही है कि त्यौहार में, कि दिवाली के त्यौहार आएगी और तब हम नए कपड़े पहनेंगे। यानी कि 2 वाक्य को जोड़कर हम एक वाक्य बना दिया गया, ठीक है। एक वाक्य बनाने का क्या मतलब, उसका अर्थ एक निकला। मतलब दिवाली आएगी तो हम नए कपड़े पहनेंगे, होली आएगी तो नए कपड़े पहनेंगे, होली आएगा तो हम रंग खेलेंगे, तो होली आएगा तभी तो रंग खेलेंगे। यानी कि उसका होली का संबंध रंग खेलने से है। यानी 2 चीज़ तो 2 वाक्य जोड़ा गया, बट अर्थ क्या निकल रहा है, यही होता है आपका मिश्रित वाक्य। उसी तरह तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। पहला होता है विधानवाचक, ठीक है ना। कौन सा होता है, विधानवाचक वाक्य होता है जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य होने का कथन मात्र होता है। देखिए साधारण से समझिए, कोई वाक्य है उसमें कोई कार्य का या कोई बात कहने का क्या कथन होता है, मात्र होता है, वही होता है आपका क्या चीज़, विधानवाचक। कोई कार्य होता होगा या कोई बात होगी। तो जाहिर सी बात है, कोई भी वाक्य है उसमें तो कार्य तो होता ही होगा या कोई बात होगी। तो साधारण सी बात है, वो विधानवाचक होगा ही होगा, ठीक है ना। विधानवाचक यानी कि उसमें कोई कार्य होगा या कोई बात। जैसे देखिए, चांदनी रात सुहानी होती, एक बात तो है ही, सभी लोग कहते हैं कि जो चांदनी रात होती है वो सुहावनी होती है। ये बात हो गई कि नहीं होगी, कि चांदनी रात होती है तो सुहावनी होती। अब एक दूसरा वाक्य दे, गाय दूध देती है। यह कौन सा, गाय क्या काम करती है, गाय जो काम करती है वो कौन सा काम करती है, दूध देने का काम करती है, तो वो कार्य करती है। इसी तरह से जब भी इस तरह से वाक्य, जिस वाक्य में कोई बात एकदम फैक्ट बात हो, सही बात हो, और जो कार्य करने की बात हो, ऐसी जो बात होगी वो क्या होगी, विधानवाचक वाक्य होगा, ठीक है ना। निषेधात्मक वाक्य, अब निषेधात्मक तो आप जानते हैं, जहाँ नहीं से मतलब हो, जहाँ पे आपका नहीं से मतलब, जो काम नहीं करना हो, ठीक है। जिन वाक्यों में किसी बात की नहीं, किसी कार्य के नहीं से मतलब होगा वो होगा निषेधात्मक। जैसे देखिए, मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने नहीं पढ़ा। जब नहीं शब्द आएगा सीधा सीधा निषेधात्मक, ठीक है। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक का मतलब क्या होता है, प्रश्न पूछना, किसी से भी हम प्रश्न पूछना। क्लास में टीचर प्रश्न पूछती है बच्चों से, स्कूल घर पे पेरेंट्स पूछते हैं बच्चों से, या हम किसी से कोई भी मतलब किसी भी तरीके से प्रश्न पूछना, अगले को उत्तर देता है, ठीक है। जैसे देखिए उसमें क्या प्रश्न पूछा है, क्या, किसको, कैसे, कहाँ, इस तरह का लगा जो प्रश्न पूछा जाता है उसी को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाले। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए, ठीक है ना, तुम क्यों खाना खा रहे हो, तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, इस तरह का जो भी प्रश्न है, ठीक है, वो ऐसा वाक्य है तो क्या होता है, प्रश्नवाचक। किससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, कैसे, कहाँ, कब, किस, ये जो सब जो होते हैं ये सब होता है प्रश्न वाला शब्द, ठीक है। जैसे देखिए तुम क्या कर रहे हो, हम किसी से पूछते हैं
तुम क्या कर रहे हो। मैंने प्रश्न पूछा, अगला बताएगा मैं पढ़ रहा हूँ, खेल रहा हूँ, जो भी बताएगा उसका उत्तर। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं। उसके बाद होता है आज्ञावाचक। ठीक है, आज्ञावाचक क्या होता है, किसी को हम आज्ञा देना, अनुमति देना, उपदेश देना। ठीक है, आज्ञावाचक जब वाक्य किस तरह का होगा, किसी को आज्ञा देना, तुम ये काम मत करो, ठीक है, यहाँ से चले जाओ। ठीक है, ऑर्डर देते जैसे करते हैं। अनुमति देना, कर लेना कि प्लीज़ अंदर आ जाओ, ये काम मत करना प्लीज़, ऐसे करके जो बोलते हैं लोग, अनुमति लेना। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो क्या है, आज्ञावाचक। जिन वाक्यों में आज्ञा भी होगा, अनुमति भी होगा, उपदेश भी दिया जाएगा, किसी बात का उपदेश देना, अच्छे के एक काम करो, नहीं अगर तुम पढ़ोगे तो भी सफल होगे, हम उपदेश दे रहे हैं ना, ये हम बता रहे हैं कि तुम पढ़ोगे तभी सफल होगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं सफल होगे, ये उपदेश देना। उसी को क्या है, अब तुम घर जाओ, मैंने क्या आज्ञा दिया, ठीक है, अब तुम घर जाओ। मतलब कहीं कोई होगा, हम इससे कह रहे कि अब तुम घर जाओ, बहुत लेट हो रहे, तुम्हारी मम्मी पापा डांटेंगे, ये क्या मैंने आज्ञा दिया। तो चूंकि अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं, ये 4 हैं। ठीक है ना, आगे हम बताते हैं आपको। इच्छावाचक, ये वो वाक्य है जिन वाक्यों में अपनी इच्छा जाहिर करना। इच्छा, देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, परिभाषा में ही आपका जो है सब अर्थ छिपा रहता है। अब ये शब्द से ही आपको पता चल जा रहा है कि इच्छा, यानी कि इच्छा की बात हो रही है, यानी कि इच्छावाचक जिन वाक्यों में, जिन वाक्यों में इच्छा, ठीक है, जाहिर हो, वो क्या होता है, इच्छावाचक। जैसे देखिए हम बोलेंगे, आपकी यात्रा मंगलमय हो, मंगल, ठीक है, देखिए इच्छावाचक जिन वाक्यों में, जिन वाक्यों में इच्छा जाहिर हो, हम अपनी बातों को मतलब अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। अगर हम किसी से ये कहते हैं आपकी यात्रा मंगल, कोई जाने वाला हो और उससे उसको हम ये बोलते हैं आपकी यात्रा मंगल में, मतलब मेरी ये इच्छा है कि आपकी यात्रा मंगल में हो, मेरी ये इच्छा है कि तुम क्लास में फर्स्ट डिवीज़न पास हो। ठीक है, मतलब अपनी इच्छा, मेरी क्या इच्छा है कि वही बताना, किसी भी वाक्य में इच्छा का जाहिर करना, जो आपकी इच्छा है उसको जाहिर करना कि तो क्या होगा, आपकी इच्छावाचक। आपकी यात्रा मंगल हो, मैं चाहता हूँ कि आप क्लास में फर्स्ट डिवीज़न पास हो, इस तरह के जो वाक्य होंगे वो इच्छावाचक होंगे। उसके बाद आता है आपका संदेहवाचक। ठीक है, संदेहवाचक जिन वाक्यों में, जिन वाक्यों में संकेत प्रकट करता है, ठीक है ना, संकेत प्रकट किया जाए, प्रकट किया जाए, वो संकेतवाचक होगा। जैसे देखिए, अब तक गाड़ी चल चुकी होगी। देखिए इच्छावाचक तो समझ में आ गया। संदेहवाचक मतलब कोई संदेह हो आपके अंदर, वो काम हुआ ना हो, बस आपके अंदर एक डर हो, संदेह हो, भय हो, पता नहीं वो होगा कि नहीं, मतलब ये संकेत प्रकट करना कि हुआ है कि नहीं है, ये संदेह है। जैसे हम मान लीजिए हमको कहीं, आपको ट्रैवल के लिए जाना है, ठीक है, किसी यात्रा पे जाना है, अभी हमको घर पे निकलने में टाइम लग गया और हम क्या सोचेंगे, पता नहीं अब गाड़ी चल चुकी होगी, तो हमारे अंदर क्या एक संदेह प्रकट हुआ कि क्या, कि गाड़ी अब चल चुकी होगी, मेरे जाने से पहले कहीं गाड़ी चल मुझे,
तो संदेह प्रकट करना कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब हाँ में भी है ना में भी है। तो ऐसे बात को क्या कहते हैं, संकेत प्रकट किया जाता है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं कि संदेहवाचक। ठीक है ना। उसके बाद है आपका संकेतवाचक। देखिए, जिन वाक्यों में संकेत नहीं संदेह प्रकट किया, सॉरी यहाँ पे संदेह और संकेत ऐसा है, कभी कभी गलत इसलिए हो जाता है कि कोई कोई शब्द ऐसा एक जैसा दिखता है। ठीक है ना। अब संदेहवाचक होता है और संकेतवाचक होता है। तो संदेह में ही क्या हो गया, संकेत लगे, लेकिन गलत। जिन वाक्यों में संदेह प्रकट हो रहा हो, संभावना हो कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। ठीक है। जैसे देखिए, अब गाड़ी चल चुकी होगी। देखिए, संदेह का क्या मतलब है कि गलती से मैंने संकेत बता दिया था आपको। ठीक है। क्योंकि संदेह और संकेत एक जैसे में गलत हो गया था। तो जिन वाक्यों में संदेह प्रकट हो रहा हो, ठीक है, कि हुआ होगा, काम है, मतलब हाँ है ना है, दोनों में मतलब है, उसी को कहा जाता है कि संदेहवाचक। जैसे देखिए, संभावना ये प्रकट करना कि हाँ कि ना। तो अब गाड़ी चल चुकी होगी, गाड़ी चल भी चुकी होगी और नहीं भी चल चुकी, हो सकता है चली भी गई हो। ठीक है। और हो सकता है नहीं भी चली गई, मतलब 50-50 में है। जहाँ ये संभावना प्रकट हो हाँ या ना में, ठीक है, संभावना प्रकट की जाए, जहाँ आपको ये संदेह हो कि हाँ हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, उसी को हम कहते हैं संदेहवाचक। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है संकेतवाचक। देखिए, संकेत का मतलब ही क्या, किसी चीज को संकेत करना जिस कारण से ये काम हो रहा हो। ठीक है। कि किसी, ठीक है, संकेत प्रकट एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्धारित होता है। ठीक है। संकेत संकेतवाचक में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पे होता है। एक क्रिया का काम एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। ठीक है। एक संकेतवाचक एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। यदि समय पर वर्षा होगी तो अनाज की समस्या समाप्त हो जाएगी। देखिए, संकेतवाचक यानी कि जो एक क्रिया होगी वो दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी। इसमें ये संकेत किया जाएगा ये काम होने के ये काम से। ठीक है। एक क्रिया दूसरी, जैसे उदाहरण में देखिए, यदि समय पर वर्षा हो गई तो अनाज की समस्या समाप्त, यानी कि एक क्रिया क्या है, अगर वर्षा हो गई तो, ठीक है ना, अगर बारिश हो गई तो, ठीक है, तो मेरी जो अनाज की समस्या क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी कि जो एक क्रिया कौन सी है, वर्षा का होना। ठीक है। हम ये संकेत कर रहे हैं कि अगर वर्षा हो गई, हमने जो एक क्रिया कौन सी हो गई, वर्षा, मतलब ये संकेत हम कर रहे हैं कि अगर वर्षा हो जाएगी तो दूसरी बात क्या उसमें होगी, अनाज की समस्या समाप्त हो। यानी कि संकेत हम क्या करें, वर्षा का होना। ठीक है। यहाँ सबसे बड़ी संकेत क्या है, वर्षा का। वर्षा के होने पे ही मेरी अनाज की समस्या समाप्त हो जाएगी, यही संकेत किया जा रहा है।
ठीक है, किसी चीज़ को ध्यान केंद्रित करना, इस कारण से ये काम नहीं होगा, ठीक है, इस कारण से ये नहीं होगा, यही बात हो जाएगी। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुमको हम ये संकेत करें, तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। तो भाई तुम नहीं पढ़ोगे, हमने संकेत किया कि तुम पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, यही बात है। यानी कि आपने नहीं पढ़ने की क्रिया की तो भाई फेल होना ही है। उसी तरह से यहाँ पे क्या करें, संकेत क्या किया जा रहा है कि वर्षा का होना, अगर वर्षा होती है तो क्या होगा, आपकी अनाज की समस्या समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। अब उसके बाद लास्ट है आपका विस्मयवाचक। विस्मयवाचक, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, हर्ष, उल्लास, शोक, इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं, जो वाक्य में हर्ष, उल्लास, शोक, ठीक है ना, और भी बहुत होते हैं, हर्ष, उल्लास, शोक, घृणा, जो भी इस तरह के वाक्य में आता है वो विस्मयवाचक होता है। किसी के लिए शोक प्रकट करना, ओ ऐसे करके, ठीक है ना, खुशी से उसको वो करना, उल्लास, नफरत करना, ये सब जो वाक्य हो तो विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। जब भी आपको इसमें क्या है, इसका एक संकेत चिन्ह इस तरह से होता है, इससे भी हम पहचान जाते हैं कि विस्मयवाचक है, ठीक है ना। और इसमें हमेशा किस तरह का वर्ष होता है, हर्ष, खुशी का, उल्लास, बहुत ज़्यादा वो होना, शोक, दुखी प्रकट कर, घृणा, नफरत, इस तरह का जब भी कोई वाक्य होता है वो विस्मयवाचक होता है। उदाहरण से हम समझते हैं, वह तुम आ गए, छी छी, यह बहुत गंदा है, ठीक है ना। देखिए इस तरह के, अब मैंने बताया भी है आपको, जब भी आपको सबसे अच्छा विस्मयवाचक का वाक्य का पहचानने का है कि यही आपका लगा रहेगा, यही जो साइन होता है, इसका चिन्ह जो होता है, इसी से हम पता कर लेते हैं कि विस्मयवाचक है, ठीक है ना। अब इसमें इस तरह का, जैसे देखिए, वाह तुम आ गए, हमने क्या हर्ष, मैं बहुत खुश हूँ, मतलब इसमें खुशी प्रकट किया, मतलब उसके लग रहा है उसके आने का मैंने इंतजार किया, जैसे उसको मैंने देखा, वाह तुम आ गए, इस तरह का जो वाक्य होगा क्या होगा, विस्मयवाचक। छी छी, यह बहुत गंदा है, मान लीजिए कोई सामान होगा, कोई चीज़ होगी, ठीक है ना, तो उसको देखते हैं बहुत गंदी होगी तो हमने क्या बोला, छी छी बहुत गंदा है। तो इस तरह के, यानी कि मैंने अपनी तरफ से क्या घृणा प्रकट किया, मतलब नफरत जाहिर किया, तो क्या, छी 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 बहुत गंदा है। तो इस तरह का जो भी वाक्य होगा वो क्या होगा, विस्मयवाचक। जैसे देखिए, हाय मैं लुट गया, हाय मैं लुट गया, अरे मेरा कोई सामान अगर गायब हो जाए, ठीक है ना, तो मैं क्या बोली, हाय मैं लुट गया, लुट गया। क्यों कि मान लीजिए मेरी कोई कीमती चीज़ लुट गया तो मेरे मुंह से पहले क्या निकले, हाय मैं लुट गया। तो इस तरह का जब भी वाक्य होगा वो क्या होगा, विस्मयवाचक। और सबसे बड़ी बात तो हमको इसकी साइंस से ही पहचान जाते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस में आ गया आपको वाक्य के दो प्रकार से भेद, यानी कि रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद और अर्थ के आधार पे 8 भेद। उदाहरण सहित मैंने समझाया है और बहुत अच्छे समझा, और मैं जानती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया। तो अगर समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।